ईमानदार राजा। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक सुंदर राज्य का नाम था सत्यनगर। यह राज्य अपनी समृद्धि, शांति और खुशहाल प्रजा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन इस राज्य की असली पहचान उसके राजा राजा वीरेंद्र थे, जिन्हें लोग ईमानदार राजा के नाम से जानते थे। राजा वीरेंद्र न केवल बहादुर थे, बल्कि न्यायप्रिय और सच्चाई के प्रतीक भी थे। उनका मानना था कि राज्य की असली ताकत उसकी सेना या धन नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई और न्याय है। राजा वीरेंद्र बचपन से ही सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलते थे। उनके पिता भी एक महान राजा थे, जिन्होंने उन्हें सिखाया था। राजा का धर्म है कि वह अपने लोगों के साथ हमेशा ईमानदार रहे, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। राजा वीरेंद्र रोज सुबह दरबार लगाते और प्रजा की समस्याएं सुनते। चाहे मामला छोटा हो या बड़ा, वे हर निर्णय पूरी निष्पक्षता और सच्चाई के साथ लेते। उनकी यही विशेषता उन्हें अन्य राजाओं से अलग बनाती थी। एक दिन राज्य में हलचल मच गई। महल के खजाने से एक अत्यंत कीमती हीरा चोरी हो गया। यह हीरा सिर्फ धन का प्रतीक नहीं था, बल्कि राज्य की शान भी था। सैनिकों ने पूरे महल की तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मंत्रीगण चिंतित हो गए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह राज्य की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। हमें तुरंत किसी को दोषी ठहराना होगा। लेकिन राजा वीरेंद्र ने शांत स्वर में कहा, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक किसी को दोषी ठहराना अन्याय होगा। महल में काम करने वाले कई लोग संदेह के घेरे में आ गए। रसोइया, पहरेदार, सेवक और यहाँ तक कि कुछ मंत्री भी। दरबार में सभी को बुलाया गया। हर किसी से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी दोषी नहीं माना गया। राजा ने सोचा, सच्चाई को सामने लाने के लिए कोई अलग उपाय करना होगा। अगले दिन राजा ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने सभी संदिग्ध लोगों को एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। जिसने चोरी की है, उसकी छड़ी कल सुबह 1 इंच बढ़ जाएगी। यह सुनकर सभी डर गए। राजा ने आदेश दिया कि सभी लोग अपनी अपनी छड़ी लेकर घर जाएं और अगले दिन दरबार में लेकर आएं। असल में उन लोगों में से एक व्यक्ति ही असली चोर था, महल का एक सेवक। वह बहुत डर गया। उसने सोचा, अगर मेरी छड़ी सच में बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। डर के कारण उसने रात में अपनी छड़ी को 1 इंच छोटा कर दिया, ताकि अगर वह बढ़े भी तो सामान्य लगे। अगले दिन सभी लोग अपनी अपनी छड़ियां लेकर दरबार में पहुंचे। राजा ने सभी की छड़ियों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति की छड़ी सबसे छोटी है, वही चोर है। सभी लोग चौंक गए। सैनिकों ने तुरंत उस सेवक को पकड़ लिया। उसने डर के मारे अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दरबार में सभी लोग राजा की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। मंत्री ने पूछा, महाराज, आपको कैसे पता चला? राजा मुस्कुराए और बोले, कोई भी छड़ी जादुई नहीं थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि दोषी व्यक्ति डर के कारण कोई न कोई गलती जरूर करेगा। अब सवाल था, चोर को क्या सजा दी जाए? कुछ मंत्री बोले, उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि कोई और ऐसा न करे। लेकिन राजा वीरेंद्र ने कहा, सजा का उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं, बल्कि सुधार करना भी होना चाहिए। उन्होंने सेवक से पूछा, तुमने चोरी क्यों की? सेवक ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरे परिवार की हालत बहुत खराब थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। राजा कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने फैसला सुनाया, तुमने चोरी करके गलत किया है, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन तुम्हारी परिस्थिति को देखते हुए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं।
उन्होंने सेवक को कुछ समय के लिए सेवा कार्य में लगाया और उसके परिवार की आर्थिक सहायता भी की। राजा के इस फैसले का पूरे राज्य पर गहरा असर पड़ा। लोगों ने समझा कि सच्चाई छुप नहीं सकती, न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, और दया भी न्याय का एक हिस्सा है। राजा की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। कुछ समय बाद राज्य में एक और समस्या उत्पन्न हुई। दो व्यापारी एक जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद कर रहे थे। दोनों ही उसे अपना बता रहे थे। मामला दरबार में पहुंचा। राजा ने दोनों से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? दोनों के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था। तब राजा ने एक अनोखा उपाय किया। उन्होंने जमीन को खोदने का आदेश दिया। कुछ ही देर में जमीन के नीचे एक पुराना संदूक मिला। उसमें पुराने दस्तावेज थे, जिनसे पता चला कि जमीन असल में तीसरे व्यक्ति की थी, जो अब जीवित नहीं था। राजा ने घोषणा की, यह जमीन उस व्यक्ति के परिवार को दी जाएगी जो असली मालिक था। दोनों व्यापारी शर्मिंदा हो गए। राजा वीरेंद्र की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अन्य राज्य भी उनके न्याय और ईमानदारी की मिसाल देने लगे। दिन राजा ने सभा में कहा, याद रखो, सच्चाई और न्याय ही सबसे बड़ी शक्ति है। धन और ताकत अस्थायी हैं, लेकिन ईमानदारी हमेशा स्थायी होती है। समय बीतता गया। राजा वृद्ध हो गए, लेकिन उनका न्याय कभी कमजोर नहीं पड़ा। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपने पुत्र से कहा, राज्य को संभालना आसान है, लेकिन उसे न्याय और सच्चाई से चलाना कठिन। हमेशा सच्चाई का साथ देना। निष्कर्ष, मोरल। राजा वीरेंद्र के जीवन से हमें यह सीख मिलती है, सच्चाई कभी हारती नहीं। न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। ईमानदारी सबसे बड़ी शक्ति है। दयालुता और न्याय का संतुलन जरूरी है।